नमस्कार। आज की इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जो है वो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किए जाएंगे। आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली आपकी ये हेल्प करेंगे, चाहे वो HPRC का JVT का एग्ज़ाम है, TGT का एग्ज़ाम है, या फिर आप पेपर 1 या फिर कोई और भी अपकमिंग एग्ज़ाम है जहाँ पर हिमाचल GK पूछी जाती है, वहाँ पर डेफिनेटली आपकी ये हेल्प जो है वो करेंगे। मिशन अलाइड में ये सारे के सारे क्वेश्चन डिटेल से डिस्कस हो चुके हैं और आज हम जो है वो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। टोटल 20 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। वीडियो के लास्ट में आपने कमेंट करके बताना है कि आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर सही हुए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर इज हेल्ड इन ढोग विलेज नियर जोगिंदर नगर इन ऑनर ऑफ अ वुमेन हु परफॉर्म्ड सती। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मेला सती होने वाली महिला के सम्मान में जोगिंदर नगर के पास डोग गांव में आयोजित किया जाता है। 4 क्वेश्चन आपके पास दिए गए हैं। पुराग मेला, स्कोडी मेला, थलोग मेला, नलवानी मेला। तो इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? इनमें से स्कोडी मेला जो है वो सही आंसर होगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। इंडिविजुअली ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्कोडी मेला कहाँ पर लगता है, तो ये ढोग विलेज जोगिंदर नगर में जो है वो लगता है। अगले क्वेश्चन में जो है वो बोलते हैं यहाँ पर द शिमला एग्रीमेंट वॉज अ पीस ट्रीटी साइंड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान इन शिमला ऑन। तो शिमला एग्रीमेंट बोलते हैं कि शिमला में हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शांति समझौते के रूप में हुआ था। कब हुआ था? सबसे पहले ऑप्शन में जून 2 1971 दिया गया है, फिर अक्टूबर 3 1972 जो है वो दिया गया है, फिर जुलाई 2 1972 दिया गया है, फिर अक्टूबर 2 1972 दिया गया है। तो ये शिमला एग्रीमेंट कब हुआ था? हमने मिशन अलाइड में पढ़ा है कि ये शिमला एग्रीमेंट जो है जुलाई 2 1972 को हुआ था। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सतलुज। तो सतलुज के बारे में कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? बोलते हैं केशांग, वेंगर, यूला, रूपी आर लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज, और बोलते हैं बसपा, डुलिंग, शोरडांग आर राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज। तो सतलुज के बारे में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, ओनली 1 या ओनली 2 या बोथ 1 and 2 या फिर नन ऑफ दिस। तो इनमें से आप देखेंगे कि एक भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो स्पिति, रोपा, तैंती, केशांग, मुलगांव, यूला, वेंगर, थरोंग, रूपी, ये राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज आती है, ना कि लेफ्ट बैंक। और ये जो त्रियुंग, ग्यास्टिंग, ये बसपा, डुलिंग, सोल्डांग, ये लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज आती है, ना कि राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज। तो इस तरह से ये सही जो है वो होगा। यहाँ पर बोलते हैं मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पर मैच करना है रिवर्स और उनकी ट्राइब्यूटरीज को। अच्छा, यहाँ पर A, B, C और D कर दिया गया है। A में दिया गया है बालदई या फिर बालजेदी। ये किसकी जो है वो सहायक नदी जो है वो यहाँ पर है। अगर हम बात करते हैं बालजेदी की, तो आपको पता होना चाहिए कि बालजेदी जो है वो किसकी, रावी की ये सहायक नदी है। तो ये पहले के साथ ही मैच हो जाएगा। आप भी ऐसे ही माइंड में मैच करते रहिए। पत्सरी दिया गया है, पत्सरी किसकी सहायक नदी है? तो पत्सरी जो है वो पब्बर की जो है वो सहायक नदी जो है वो आती है। किसकी? पब्बर की। तो ये दूसरे के साथ। असनी जो है वो गिरी की ही सहायक नदी है, ये तीसरे के साथ। और नोगली जो है वो सतलुज की सहायक नदी है, चौथे के साथ। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे ही ये सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। A का 1, B का 2, C का 3, D का 4 ये सही आंसर इसका हो जाएगा। यहाँ पर वही लिखा गया है कि किस तरह से ये जो है वो करेक्टली मैच जो है वो होगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू होम किन्नौरी डायलेक्ट्स कम अंडर द हिमालयन ग्रुप ऑफ तिब्तो बर्मन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। तो बोलते हैं किसके अनुसार जो है वो किन्नौरी बोली तिब्ती बर्मन भाषा परिवार के हिमालय समूह के अंतर्गत आती है। तो ये किसके अकॉर्डिंग आती है? क्या भोलानाथ तिवारी के अकॉर्डिंग, क्या ब्लूमफील्ड के द्वारा अकॉर्डिंग, क्या GA ग्रियर्सन के अकॉर्डिंग, क्या गासा राताशी के अकॉर्डिंग? देखिए, किन्नौरी डायलेक्ट जो है वो हिमालयन ग्रुप ऑफ तिब्तो बर्मा फैमिली के अधीन आती है। ये आती है GA ग्रियर्सन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। आगे बोलते हैं इन विच ईयर दामोदर दास ब्राउट फेमस आइडल ऑफ रघुनाथ जी फ्रॉम अयोध्या टू कुल्लू। तो रघुनाथ जी की मूर्ति जो है वो अयोध्या से कुल्लू लाई गई थी दामोदर दास के द्वारा। कब? क्या ये जनवरी 1651 में, जुलाई 1653 में, अक्टूबर 1655 में, सितंबर 1656 में? कब लाई गई थी ये लाई गई थी जुलाई 1653 में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो बोलते हैं दानपुन इज अ मैरिज बाय एक्सचेंज अमंग गद्दीज। कि दानपुन गद्दीज के बीच में मैरिज बाय एक्सचेंज है। कुआ ब्याह मैरिज बाय कैप्चर बाय बॉय अमंग स्वांगलास। के स्वांगलास के बीच में है मैरिज बाय कैप्चर। क्या डोगरी इज अ मैरिज बाय एक्सचेंज अमंग पंगवाल्स। की क्या डोगरी जो है वो पंगवाल्स के बीच में मैरिज बाय एक्सचेंज है। जूसीज इज अ लव मैरिज अमंग किन्नर्स। तो क्या इन किन्नर्स के बीच में ये लव मैरिज का टाइप है? बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन ओनली 1 2, ओनली 2 3, ओनली 4 3, ओनली 4 1। तो यहाँ पर देखेंगे दानपुन जो है ये मैरिज बाय एक्सचेंज नहीं है, ये गलत हो जाएगा। कुआ ब्याह मैरिज बाय कैप्चर नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और बोलते हैं कि
ये जो है डोगरी जो है ना, ये मैरिज बाय एक्सचेंज है पंगवाल्स के बीच में, ये सही है। और जूसीज जो है वो लव मैरिज है अमंग किन्नर्स। तो ये ऑप्शन तीसरा और चौथा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। तो इस तरह से इसको मैच करना था। यहाँ पर आपको पता क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मैरिज का टाइप किस तरह का है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में जो है क्या बोलते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स होस्ट हिम इरा वीकली मार्केट एज गिवन इन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश 2023-24। हिमाचल प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार हिम इरा साप्ताहिक बाजारों की मेजबानी करने वाले ब्लॉकों की सही संख्या जो है वो क्या है। तो इसकी सही संख्या की पहचान जो है वो आपको करनी है कि क्या है। तो इसमें सही संख्या है 75, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन 2023-24 हाउ मैनी MBBS सीट्स वर फिल्ड इन दी गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर में MBBS सीट्स जो भरी गई थी, क्या 870 थी, 720 थी, 333 थी, 150 थी। MBBS की 720 सीटें थी। पेपर 1 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना है। 720 सीटें थी। यहाँ पर डिटेल से लिखा गया है कि 720 सीटें गवर्नमेंट में, 150 सीटें प्राइवेट सेक्टर में थी MBBS की। और MDMS की 333 सीटें थी। 333 सीटें गवर्नमेंट की, 241 और प्राइवेट में 92 सीटें जो था ये थी। आगे बोलते हैं इन विच ईयर श्री तीर्थराम वॉज कॉन्फर्ड जमनालाल बजाज अवार्ड। तो श्री तीर्थलाल जी को ये जमनालाल बजाज अवार्ड कब दिया गया था। पहले ऑप्शन में 1980 है, दूसरे में 85 है, तीसरे में 1990 है, चौथे में 1995 है। तो कब दिया गया था ये जमनालाल बजाज अवार्ड इनको, ये 1990 में दिया गया था, 1990 में। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए गए हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT JVT एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। चाहते हैं कि आप अपनी तैयारी को एक अच्छी शेप दे पाएँ, अपने सिली मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर आगे बढ़ पाएँ, तो ये टेस्ट सीरीज आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट वाज अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन मेल लिटरेसी रेट इन हिमाचल प्रदेश बिटवीन 2001 एंड 2011। 2001 से 2011 के बीच में हिमाचल में जो पुरुषों की साक्षरता दर है उसमें कितनी वृद्धि जो है वो हुई है। तो उसमें जो है वो कितनी वृद्धि हुई है, 4.18% वृद्धि जो है वो उसमें हुई है। अच्छा, यहाँ पर स्पेसिफिक रूप से मेल लिटरेसी रेट पूछा गया था, तो वो भी आपने ध्यान रखना है कि मेल में कितनी हुई है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मिशन एलाइड में ऑलरेडी डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फाउंडिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट। तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है कि पहले किस स्टेट की, फिर किस स्टेट की, फिर किस स्टेट की स्थापना हुई। सबसे पहले कुल्लू की स्थापना हुई, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट है। फिर सुकेत की हुई और सुकेत की शाखा है मंडी। तो ये ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, कुल्लू सुकेत मंडी। ये जो है वो करेक्ट है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आता है। आगे बोलते हैं व्हेन वाज द जागीरदार ऑफ कुटलहर कन्फर्ड द टाइटल ऑफ राजा बाय ब्रिटिश। तो बोलते हैं अंग्रेजों द्वारा कुटलहर के जागीरदार को राजा की उपाधि कब दी गई थी। तो 1901 में, 1909 में, 1917 में या फिर 1921 में। ये उपाधि 1909 में दी गई थी। ऑप्शन बी सही आंसर। ये कोई नई क्वेश्चन नहीं है, ये सारे क्वेश्चन हमने मिशन एलाइड में डिटेल से पढ़ रखे हैं, तो ये क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। एनालाइज कीजिए कि कितनी चीज़ें आप याद रख पाए हैं। आगे बोलते हैं हु वॉज द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ फर्स्ट हिमाचल प्रदेश विधानसभा। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की पहली विधानसभा जब बनी थी तो डेप्यूटी स्पीकर किसको बनाया गया था। देखिए डेप्यूटी स्पीकर उस टाइम जो बनाया गया था वो कृष्ण चंद्र को बनाया गया था। इसका ऑप्शन सी सही आंसर जो है वो हो जाएगा। और स्पीकर किसको बनाया गया था वो आप कमेंट करके बताएंगे कि स्पीकर पहली विधानसभा के हिमाचल में जो है वो कौन जो था वो बनाए गए थे, जल्दी से बता दीजिए। आगे बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ममलेश्वरम महादेव मंदिर। तो ये ममलेश्वरम महादेव मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है। क्या ये कुल्लू में है, क्या ये कांगड़ा में है, क्या ये मंडी में है, क्या ये बिलासपुर में है। तो ये ममलेश्वरम महादेव मंदिर मंडी में जो है वो आता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। करसोग के समीप जो है ये ममलेश्वरम महादेव मंदिर आता है। आगे बोलते हैं अंडर हुज सब्जुगेशन वर द राणाज एंड ठाकुर ऑफ लाहौल बिफोर द 10th सेंचुरी एडी। तो बोलते हैं कि 10वीं शताब्दी ईस्वी से पहले लाहौल के जो राणा और ठाकुर थे वो किसके अधीन थे। क्या वो कश्मीर के अधीन थे, क्या वो लद्दाख के अधीन थे, क्या वो कांगड़ा के अधीन थे, क्या वो जम्मू के अधीन थे। 10वीं शताब्दी से पहले की बात की जा रही है तो वो लद्दाख के अधीन जो था वो हुआ करते थे।
ठीक है, लद्दाख के अधीन वो हुआ करते थे, ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले बोलते हैं घानवी हाइडल प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन सतलुज रिवर बेसिन, ये घानवी परियोजना सतलुज रिवर बेसिन पर बनाई गई है। उससे आगे बोलते हैं जिस्पा डैम प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट, ये जिस्पा बांध परियोजना चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है बनाई गई है। उससे आगे बोलते हैं टोटल कैपेसिटी ऑफ जिस्पा डैम इज 300 मेगावाट की, जिस्पा बांध की कुल क्षमता 300 मेगावाट है। यहाँ पर बोलते हैं ओनली 1 3, ओनली 1 2, ओनली 2 3, ऑल ऑफ दिस। तो कौन सी स्टेटमेंट इनमें से जो है वो सही है? देखिए, सबसे पहली स्टेटमेंट में हम बोलते हैं घानवी हाइडल प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन सतलुज रिवर बेसिन, तो ये बात बिल्कुल सही है, घानवी परियोजना सतलुज रिवर बेसिन पर ही स्थित है, पहली तो सही हुई। बोलते हैं जिस्पा डैम प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट, अगर ध्यान से देखते हैं तो जिस्पा डैम हमने जब भी पढ़ा है हमने लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पढ़ा है, ना कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। और बोलते हैं टोटल कैपेसिटी ऑफ जिस्पा डैम प्रोजेक्ट इज 300 मेगावाट, ये बात सही है, 300 मेगावाट उसकी कैपेसिटी है। तो पहला और तीसरा ओनली 1 एंड 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट, 2 इज नॉट करेक्ट, वो भी पता चल गया क्यों ये करेक्ट नहीं है। आगे बोलते हैं करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोलते हैं पंडित जयवंत राव वाज स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम 1951-52 टू 1956-57 की पंडित जयवंत राम जो है वो 1951-52 से लेकर 1956-57 तक हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष थे। आगे बोलते हैं श्रीमती शीला कौल वाज स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम 1991 टू 1992 टू 1993-94 की श्रीमती शीला कौल जो है वो 1991-2 से लेकर 1934 तक जो है वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा की अध्यक्ष थी। ऑप्शंस में है चूज द करेक्ट ऑप्शन ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 एंड 2 एंड या फिर नन ऑफ दिस। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं पंडित जयवंत राम की तो ये स्टेटमेंट सही है कि ये 1952 से 57 तक हिमाचल के स्पीकर थे, तो ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरी स्टेटमेंट गलत है, शीला कौल जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर जो है वो 1991-2 से 1933-4 तक नहीं थी। तो इसका ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली 1 इज करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोलते हैं सत्यानंद स्टोक एबोलिश्ड बिगार इन 1921 इन कोटगढ़, सत्यानंद स्टोक्स के द्वारा 1921 में कोटगढ़ में बिगार समाप्त कर दी गई थी। आगे बोलते हैं जनरल एंसन वॉज कमांडर ऑफ चीफ ऑफ शिमला हिल्स एट द टाइम ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 के 1857 के विद्रोह के समय शिमला पहाड़ियों के प्रमुख कमांडर जो था वो जनरल एंसन हुआ करते थे। आगे बोलते हैं पीपल ऑफ हिंडूर रिवल्टेड अगेंस्ट हिज मिनिस्टर नरोत्तम इन 1862 की हिंडूर के लोगों ने अपने मिनिस्टर नरोत्तम के खिलाफ 1862 में विद्रोह किया था। बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन ओनली 1 3, ओनली 1 2, ओनली 2 3 या फिर ऑल ऑफ दिस। हम यहाँ पर हर एक स्टेटमेंट को देखते हैं। बोलते हैं सत्यानंद स्टोक्स ने बिगार की प्रथा को समाप्त किया था कोटगढ़ से 1921 में, ये बात बिल्कुल सही यहाँ पर लिखी गई है। और जनरल एंसन जो था वो कमांडर ऑफ चीफ हुआ करते थे शिमला हिल्स के जब 1857 का विद्रोह हुआ था, ये बात भी सही लिखी गई है। परंतु बोलते हैं पीपल ऑफ हिंडूर रिवल्टेड अगेंस्ट मिनिस्टर नरोत्तम इन 1862, ये बात गलत लिखी गई है। तो हमारे पास ओनली 1 एंड 2 इज करेक्ट हो जाएगा, इसका पहला और दूसरा ही सही है। देखिए, लोगों के द्वारा 1862 में जो है वो वजीर नरोत्तम के खिलाफ जो है वो विद्रोह ज़रूर किया गया था, परंतु वो जो है वो हिंडूर में नहीं हुआ था। अगर हिंडूर में नहीं हुआ था तो वो कहाँ पर हुआ था? वो जो था वो सुकेत में जो है ये विद्रोह जो था वो किया गया था। कहाँ पर? सुकेत रियासत में किया गया था, इसलिए ये गलत जो है वो हो गया। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि कहाँ पर ये हुआ था, यहाँ पर वो लिखा भी गया है जो मैंने आपको बताया। आगे बोलते हैं पीर्स दांदी चालिक्स आर ऑर्नामेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ बॉडी इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि ये जो है वो फर है, दांडी है, चालिक है, ये किस आभूषण है, परंतु कहाँ पर कौन से पार्ट में ये लगते हैं? ईयर के ये आभूषण है, कान के ये आभूषण है। यहाँ पर वही लिखा गया है पीर्स दे आर 4 to 5 स्मॉल ईयरिंग्स होते हैं। बालिक को आपको पता है ईयरिंग्स ही होती हैं। डांडी ये सिंपल ईयर रिंग्स होती हैं जो हाफ ऑफ इट्स पोर्शन कवर्ड विद क्वाइल्ड वायर के साथ जो है वो कवर होता है। टेडी भी झुमका होता है, चालिक होता है, ये सिल्वर का ऑर्नामेंट होता है। ये सब आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इसी के साथ हमने टोटल 20 क्वेश्चन जो है वो कवर किए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।